सेक्शन 141 में दिया हुआ अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात की गई, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव की बात की गई है। और सेक्शन 42 में आप देखेंगे यहाँ पर बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, इसकी बात की गई। सेक्शन 43 में बात की गई पनिशमेंट की, पनिशमेंट क्या होगा। सेक्शन 144 में ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 144 में यहाँ बात की गई है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म विद डेडली वेपन, घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना, सेक्शन 144 में। अब यहाँ नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा सेक्शन 145। सेक्शन 145 में यहाँ पर देखते हैं ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। किसी विधि विरुद्ध जमाव में, फिर से रिपीट करना चाहूँगा इस, किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 146 में यहाँ पर बात की गई है राइटिंग यानी कि बलवा करने की, और सेक्शन 147 में यहाँ पर पनिशमेंट फॉर राइटिंग यानी कि बलवा करने के लिए दंड की बात की गई। सेक्शन 148 में राइटिंग आर्म विद डेडली वीपन यानी कि घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा करना, सेक्शन 148। 149 में ज़रा ध्यान दीजिएगा 149 में यहाँ पर बात करें एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन पर हम लोग चल रहे हैं। सेक्शन 150 पर ध्यान देते हैं। सेक्शन 150 में यहाँ पर दिया गया हियरिंग और कन्वीइंग एट हियरिंग ऑफ पर्सन्स टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए मौनानुकूलता। नेक्स्ट जरा बात करेंगे सेक्शन 151 की। सेक्शन 151 में ध्यान दीजिएगा knowingly joining or continuing in assembly of 5 or more person after it has been commanded to disperse, यानी कि 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या फिर बना रहना। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 152 पर। सेक्शन 152 में यहाँ पर दिया गया है असल्टिंग और obstructing public servant when surprising right etc, यानी कि लोक सेवक बल्बे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना, सेक्शन 152। सेक्शन 153 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात की गई है वन वॉन्ट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज राइट, यानी कि बलवा कराने के आशय से शौर्यता से प्रकोपन। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इफ़ राइटिंग भी कमिटेड, यानी कि यदि बलवा किया जाए तब। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा अगर बलवा ना किया जाए तो क्या पनिशमेंट होगा, तो यहाँ पर सेक्शन 153 में आप ये देख रहे थे। अब देखिए जरा सेक्शन 153A में 153A में यहाँ पर बात की गई है प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, language etc, and doing acts prejudicial to maintenance of harmony, यानी कि धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन ये जो 153 का है इसी में बात की गई है ऑफेंस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप etc, यानी कि पूजा के स्थान आदि में किया गया कोई अपराध। अब हम बात करते हैं सेक्शन 153AA, यानी कि पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। आप जरा ध्यान दीजिएगा किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन
का आयोजन करना या उसमें भाग लेना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 153 बी में क्या दिया हुआ है। सेक्शन 153 बी की अगर हम बात करें, इम्पिटिशन एसर्टन प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इम्पिटिशन एसर्शन और प्रीजुडिशियल और नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रत्याख्यान। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 154 की तरफ ध्यान देते हैं। 154 में क्या दिया हुआ, सेक्शन 154 में देखेंगे, ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 155 पर। सेक्शन 155 में देखिए क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट राइट्स इज कमिटेड, उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 156 में हम बात कर रहे हैं, लाइबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ऑनर और ऑक्यूपायर फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 157 पर। सेक्शन 157 में दिया गया, हार्बरिंग पर्सन हायर फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, यानी विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को आश्रय देना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 158 में यहाँ पर ज़रा ध्यान देते हैं, बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन अनलॉफुल असेंबली और राइट और टू गो आर्म्ड, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े जाना। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 159 एफ्रे यानी कि दंगा की हम लोग बात करें। चलिए जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 160 में यहाँ पर बात की गई है, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे यानी कि दंगा करने के लिए दंड। या ये आपने इनका शॉर्ट व्यू एक देखा कि किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आज मेरी स्पीड थोड़ी सी कम रही होगी, मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश की है। कई बार मैं स्पीड में बोल जाता हूँ तो शब्द हो सकता है क्लियर ना हो। चलिए जरा नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान